ये जो बेसिक चीज़ है लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में अगर जानना चाहते हो स्टूडेंट्स तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना सभी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो इन फिग 6.13 लाइन्स AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ किया हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो लाइन AB एंड CD है, AB लाइन कौन सा है, यानी ये वाला AB लाइन तुम देख पा रहे हो शायद। फिर CD कौन सा है हमारा, ये वाला लाइन। ठीक है क्लास, क्या किया, इंटरसेक्ट एट O। तो AB और CD दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया कौन सा पॉइंट में, O पॉइंट में। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी एंगल AOC कौन सा एंगल, ए वाला एंगल, और प्लस एंगल BOE यानी BOE ये वाला एंगल, यानी दोनों एंगल का जो साम है वो हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है क्लास। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD कौन सा है हमारा, BOD यानी ये वाला एंगल, इसको दे दिया है 40 डिग्री। तो अभी हमें क्या निकालना है, एंगल BOE यानी ये वाला एंगल निकालना है हमें, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE यानी COE यानी ये वाला एंगल। तो अभी हम एक एक करके करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे एंगल BOD दिया हुआ है और एंगल AOC प्लस एंगल BOE दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमने बोला था कि कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करे, मानो ये लाइन है XY और ये लाइन मानो WZ, तो ये दोनों लाइन मानो इस M पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में। तो हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ABCD इंटरसेक्ट किया है O में, फिर BOD दिया हुआ है हमें 40 डिग्री। तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है क्लास। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ये एंगल भी क्या होगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है क्लास। तो अभी यहाँ पे बोल दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी AOC और BOE ये जो दो एंगल है वो दोनों एंगल का जो साम है वो क्या है 70 डिग्री। तो एक एंगल तो हमने निकाल दिया 40 डिग्री। ठीक है ना क्लास। फिर एंगल BOE कितना होगा, फिर देयरफॉर एंगल BOE 40 इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, तो 70 डिग्री से 40 डिग्री माइनस होगा तो कितना होगा 30 डिग्री। यानी हमारा ये जो एंगल BOE है हमारा कितना है 30 डिग्री। तो अभी क्या बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, यानी ये जो पूरा एंगल। तो इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू भी हमें पता है, इसका वैल्यू भी हमें पता है। तो अभी सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारा इतना तक जो एंगल है वो क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल है, यानी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होने से तो ये वाला तो 40 डिग्री है। तो ये जो अभी AOD ये जो एंगल है वो कितना है, तो 180 से 40 माइनस करने से कितना होगा 140। ठीक है क्लास। तो अभी ये चारों एंगल को जो क्लास कर दो तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा।
तो ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट किया, लेकिन लिख कर करना जरूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है क्लास, क्योंकि हमें तो पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने देखा था कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो दोनों क्या रहता है, इक्वल होता है हमेशा। तो अभी यहाँ पे बोल दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC का वैल्यू कितना है हमारा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOE अभी निकल जाएगा। सो देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इट इज 30 डिग्री। यानी हमारा एंगल BOE आया है कितना, 30 डिग्री आया है। तो हमें यही बोला है कि फाइंड एंगल BOE। तो हमने एंगल BOE को निकल दिया। अभी यहाँ पे पूछा है कि फाइंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE। तो अभी रिफ्लेक्स एंगल COE हमें निकालना है। ठीक है क्लास। तो COE यानी ये वाला एंगल, इसको हम रिफ्लेक्स COE, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE। तो एंगल AOC कितना है हमारा 40 डिग्री, 40 डिग्री। AOD कितना है 140, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है। प्लस एंगल BOD दिया हुआ है 40 डिग्री, प्लस एंगल BOE दिया है हमारा 30 डिग्री। प्लस करने से कितना आएगा स्टूडेंट्स 140 40 180 220 and there is 30, there is 250। यानी हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल COE आया है इसका वैल्यू कितना आया है 250 डिग्री। यानी ये जो पूरा एंगल है इसका वैल्यू है 250 डिग्री। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स है लाइन्स एंड एंगल्स का वो हमें सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व करना या प्रूफ करना उसमें दिक्कत आएगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए तुम लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर, थोड़ा बहुत टाइम लगाकर, ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटा। तो उसमें से बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें वहाँ पे अच्छे से समझाया गया। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 आकर देखना बहुत इजी लगेगा, समझने में भी आएगा। और खुद प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होगा, क्योंकि मैथ्स सीखने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है क्लास। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। थैंक यू। तो देखो क्लास, अभी हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे बोला है इन फिग 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2:3 फाइंड C। यहाँ पे मैंने फिगर को ड्रॉ किया, बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है। तो ये जो XY लाइन है, ये XY लाइन और ये जो MN लाइन है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया है O में। ठीक है, इस O पॉइंट में वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है
और ये जो ओ पी है वह परपेंडिकुलर रे है इस एक्स वाई लाइन के ऊपर, और जो एंगल पी ओ वाई है वो दिया हुआ है 90 डिग्री। फिर ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। सो फाइंड सी, तो यानी इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ऐसे जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनियर पेयर में है। Sum of angles of a linear pair is always 180 degree, क्योंकि एंगल पी ओ वाई हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। Therefore एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी हमारा जो एक्स ओ पी का वैल्यू आया है, एंगल एक्स ओ पी का वैल्यू आया है हमारा 90 डिग्री। तो इस एंगल एक्स ओ पी को हम क्या लिख सकते हो? एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, दोनों प्लस करके क्या आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा। ठीक है प्लस। तो हमें रेशियो दिया हुआ है ना 2:3। पहले हम लिख देंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। तो जो एक्स ओ एम की जगह में हम लिखेंगे b प्लस एंगल एम ओ पी जगह में लिखेंगे a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी b को हमने क्या पकड़ा था 3x, हम लिख सकते हैं 3x प्लस या को हमने क्या पकड़ा था 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5। देयरफॉर x का वैल्यू आया है हमारा 18 डिग्री, यानी x का वैल्यू आया है हमारा 18 डिग्री। तो हमारा a का वैल्यू कितना आएगा? सो a इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 80 दैट इज 36 डिग्री। b को हमने कितना पकड़ा था? b को 3x, यानी 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 80, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 18 आया है दैट इज 54 डिग्री। तो अभी हमें पूछा है कि फाइंड c, यानी एक्स ओ एन या एंगल एन ओ एक्स, ये निकलना है। तो यह से जैसे कि ये जो लाइन है एक्स वाई और एम एन वो इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये जो एंगल हमें मिला है बी एंगल, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ए वाला। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा क्लास। तो इसका वैल्यू हमें निकला है कितना 54 डिग्री। तो ए भी कितना होगा 54 डिग्री। ठीक है प्लस, और ये जो पूरा एंगल वो क्या है 180 डिग्री है। तो अभी 180 डिग्री से 54 डिग्री माइनस कर दूंगा तो हमारा सी निकल जाएगा। एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू एंगल एन ओ वाई इज इक्वल टू 54 डिग्री, because they are vertically opposite angles. Angle XON plus angle NOY is equal to 180 degree. क्यों? क्योंकि they are linear pair.
तो यानी एक्स एन का मतलब क्या है, यहाँ पे सी दिया है तो इसको सी लिखेंगे, प्लस एंगल एन ओ वाई हमें पता है कि कितना 54 डिग्री, और सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 6 there is 1 2 there is 1, it is एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री आया है, 126, अरे वाला हमारा है 36 डिग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया हमने, लाइनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अभी हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये जो एंगल यहाँ पे बोला है कि एंगल पी क्यू आर, ये जो ए एंगल और एंगल पी आर क्यू ए वाला एंगल, वो दोनों इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल और एंगल पी आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, लाइनियर पेयर। ओके क्लास, क्योंकि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों किसमें है, लाइनियर पेयर में है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी किसमें है, लाइनियर पेयर में है। तो लाइनियर पेयर यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू एंड वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट angle PQS is equal to angle PRT. From the figure, we conclude that angle PQR and angle PQS form a linear pair. Angle PQR plus angle PQS is equal to 180 degree, linear pair। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली एंगल PRQ and angle PRT form a linear pair, form a linear pair। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get angle PQR plus angle PQS is equal to angle PRQ plus angle PRT लिख सकते हैं प्लस। लेकिन हमें क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, बट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन। हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूफ, ठीक है क्लास। तो देखो क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें क्या बोला गया है कि ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी जो x प्लस वाई वो किसका इक्वल है, w प्लस जेड। यानी ये जो x है वो क्या है, इस BOC एंगल का वैल्यू दिया हुआ है x,
वाई क्या है, ये जो ए ओ सी ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू दिया है वाई। फिर डब्ल्यू क्या है, ये जो एंगल बी ओ डी है, इसका वैल्यू दिया है डब्ल्यू। फिर जेड क्या है, ये जो एंगल ए ओ डी है, इसका वैल्यू दिया है जेड। तो हमें इसका वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। तो हमें इसको यूज करके हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या पता है, स्ट्रेट एंगल है वो कितना है, उसका वैल्यू कितना है 180 डिग्री। तो यही प्रूव करने से हम कह सकते हैं कि ये जो ए ओ बी है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट, तो इस पॉइंट के जो चारों ओर, यानी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, दिखा रहा हूं, मतलब कोई भी पॉइंट है उसका जो सम ऑफ ऑल दी एंगल्स अराउंड द फिक्स पॉइंट इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट sum of all the angles of a fixed point is 360 डिग्री। तो ये जो O पॉइंट है, इस पॉइंट का जो चारों ओर यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा 360 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है क्लास। फिर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें दिया हुआ है गिवन, ठीक है क्लास। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ना, तो हम w प्लस जेड की जगह में तो फिर से x प्लस वाई लिख सकते हैं, इसीलिए लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री होगा। और जब भी कितना x है 2x है और y कितना है 2y है, तो इसका कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है क्लास। तो ये वाला अगर समझ में नहीं आया कि कैसे आया, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो x प्लस एक्स कितना है 2x, y प्लस वाई कितना है 2y, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो 2 ले लें ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है बस। तो 2x प्लस वाई 360 डिग्री, तो 2 या 3 है, इधर चले जाने से डिवाइड हो जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 180 डिग्री। यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू आया है हमारा, वो दोनों क्या है 180 डिग्री। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट एंगल है उसका मेजर क्या है, उसका वैल्यू क्या है 180 डिग्री। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AOB इज ए लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। तो देखो क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन, यानी ये जो POQ है हमारा लाइन है, एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, और ये जो रे है OR वो क्या है परपेंडिकुलर है, किस लाइन के ऊपर, PQ लाइन के ऊपर। यानी हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी रे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो एंगल है वो दोनों एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो जो OS है वो दूसरा रे है, ये जो OS किसके बीच में लाई कर रहा है, रे OP एंड OR।
इस दोनों रे के बीच में ओ एस रे लाई कर रहा है। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? प्रूफ दैट एंगल आर ओ एस, यानी कौन सा आर ओ एस, यानी ए वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं एक बार। गिवन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका जो कारण हम क्या दे सकते हैं कि ये जो रे ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी क्यू लाइन के ऊपर। तो अब इस पी ओ आर को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो एंगल पी ओ आर को हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से आर ओ एस को इस साइड में रखो, एंगल पी ओ एस को उस तरफ ले जाओ और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 1। नाउ वी हैव एंगल क्यू ओ एस। एंगल क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं ना एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है प्लस, और आर ओ क्यू यानी इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। तो आर ओ एस को इस साइड में रहने दो, 90 डिग्री को इधर ले आओ और एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। तो ये जो हम है हमारा इक्वेशन 2 हो गए। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get तो एंगल आर ओ एस यानी 2 एंगल आर ओ एस होगा, यानी दोनों ऐड हो रहा है ना। तो 1 एंगल आर ओ एस प्लस 1 एंगल आर ओ एस तो कितना होगा? 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू यहाँ पे हमारा एंगल क्यू ओ एस होगा, 90 जो कॉमन है वो रिमूव हो जाएगा, फिर हमारा रहेगा माइनस एंगल पी ओ एस। तो अभी ये जो 2 है वो इसके साथ इनटू में है, इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड, और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ तो देखो क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। तो यहाँ पे हमें बोला है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो इसी इन्फॉर्मेशन से हमें एक फिगर ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स वाई जेड यानी एंगल वाई रहेगा हमारा 64 डिग्री। पहले एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। फिर मानो ये जो एंगल है हमारा वो 64 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या रहेगा वाई, ठीक है क्लास। तो एक्स वाई जेड
इसको हम ले लेते हैं z, इसको हम ले लेते हैं x, तो x y z, तो y का वैल्यू 64 डिग्री आ रहा है। फिर एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P होगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा P, तो एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो अभी यहाँ पे बोला है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई क्यू, यानी जेड वाई क्यू ये जो एंगल है, तो इस एंगल को अभी बाइसेक्ट किया है कौन, रे वाई क्यू, यानी यहां से एक रे है वाई क्यू जो कि इस एंगल पी वाई जेड को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब है कोई भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये जो वाई क्यू रे है वो इस पी वाई जेड एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला एक्स वाई क्यू, इसका वैल्यू निकालना है। हमें क्या पता है कि जो एंगल पी वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई जेड एंड एंगल जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड, वो तीनों एंगल किसमें है, लाइनियर पेयर में है। ठीक है क्लास, तो फ्रॉम द फिगर एंगल पी वाई क्यू एंगल क्यू वाई जेड एंड एंगल एक्स वाई जेड आर इन लाइनियर पेयर, आर इन लाइनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दे आर लाइनियर पेयर। तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड का तो वैल्यू पता है, हम लिख सकते हैं, और एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी 64 को इधर ले जाओ, और एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड दोनों मिलाकर होगा 116 डिग्री, यानी ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो हमारा होगा 116 डिग्री। तो अभी यहाँ पे बोला है वाई क्यू इस एंगल पी वाई जेड को बाइसेक्ट किया है, यानी दो इक्वल एंगल में डिवाइड किया है इसको, तो यानी 116 डिग्री का हाफ कितना है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देने से जो आएगा वो इक्वल एंगल हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी वाई जेड, so therefore एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 2, 5 2 10, 168 एंड 58 डिग्री। तो ये वाला भी हमारा 58 डिग्री आ गया, ये वाला भी हमारा 58 डिग्री आ गया। एंगल एक्स वाई क्यू यानी ये वाला पूरा, तो अभी इसका वैल्यू हमने निकाल दिया, इसका वैल्यू हमें पता है, तो दोनों को प्लस कर देने से हमारा एंगल एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। सो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, 4 8 12 2 कैरी 1 1 6 6 12, यानी हमारा एंगल एक्स वाई क्यू कितना आया है 122 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी जो पूरा एंगल क्यू वाई पी
ये जो पूरा एंगल हमें अभी निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका वैल्यू तो हमें पता है 180 डिग्री है, और इन दो वैल्यू हमें पता है, तो तीनों का भी जोड़ दो, हमारा रिफ्लेक्स एंगल की OIP निकल जाएगा। सो रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तीनों को जोड़ने से कितना आएगा हमारा 302 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा, दो आंसर आया है, एंगल XYQ is 122 degree and reflex angle QYP is 302 degree। ठीक है बस। तो इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 खत्म होता है। तो बहुत ही आसान है, इजी है, तुम अपने खुद से प्रैक्टिस करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल।